सो वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन और इससे जुड़ने वाले या बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे मॉसबी सीरीज़ के। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एन अडल्ट मैन हु हैज़ ट्रैकेस्टमी ट्यूब इन प्लेस, ट्रैकेस्टमी ट्यूब प्लेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू टेक व्हेन सक्शनिंग द ट्रैकेस्टमी। यानी कि बच्चे आप समझ गए होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो रहने वाला है सक्शनिंग। तो हम सक्शनिंग से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले बता देता हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे। सक्शनिंग कभी भी 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये राइट आंसर है और मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सक्शनिंग से बनने वाले सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कभी भी आप याद रखेंगे कि जब भी आप सक्शनिंग किसी पेशेंट का कर रहे हैं 10 सेकेंड से ज़्यादा कभी भी आप किसी का सक्शनिंग नहीं करेंगे। 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं की जाती है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं सक्शनिंग से कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है बच्चे कि सक्शनिंग, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, सक्शनिंग शुड नॉट बी डन मोर देन 10 सेकेंड। कभी भी आप 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करोगे, वरना पेशेंट को बच्चे हो सकता है डिसरिदमियाज या फिर हाइपोक्सिया। ओके, सो कभी भी आप पेशेंट को 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन, वाइल विदड्रॉइंग कैथेटर, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, वाइल विदड्रॉइंग सक्शन कैथेटर, जब आप सक्शन कैथेटर को निकाल रहे होंगे ओनली उसी टाइम पे आपको सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है। कभी भी जब आप कैथेटर को अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो उस समय पे सक्शन प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जब आप विड्रॉल कर रहे होते हो, वापस निकाल रहे होते हो, उस समय पे हमेशा प्रेशर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर आपने इंसर्ट करते समय सक्शन प्रेशर अप्लाई किया तो हो सकता है कि वो जो कैथेटर है वो ट्रैकिया से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, और वहाँ पर वो ट्रैकियल डैमेज कर सकता है। इसीलिए याद रखना, बहुत बार ये मॉसबी का क्वेश्चन है एंड ये टारगेट हाई में भी पूछा गया है कि सक्शन, आप जो सक्शन प्रेशर होता है वो कब अप्लाई करोगे, जब आप ट्यूब को विड्रॉ कर रहे होंगे। इंसर्ट करते समय कभी भी सक्शन कैथेटर अप्लाई नहीं किया जाता है। तो मैंने क्या कहा है, सक्शन करना है वाइल विड्रॉइंग सक्शन कैथेटर, हमेशा विड्रॉ करते समय ही सक्शन करना है, ठीक है। सक्शन शुड नॉट बी अप्लाइड व्हेन इंसर्टिंग ट्यूब, कभी भी ट्यूब इंसर्ट करते समय सक्शन को अप्लाई नहीं करना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर सक्शनिंग, सक्शनिंग से पहले हमेशा याद रखेंगे बच्चे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सक्शनिंग से पहले आप क्या करोगे, क्लाइंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करोगे, 100% ऑक्सीजन दोगे पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करोगे, 100% ऑक्सीजन दोगे पेशेंट को। क्योंकि बच्चे अगर हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाए या फिर हो सकता है पेशेंट डिसरिदमियाज हो जाए पेशेंट को। इसीलिए क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है आपके टारगेट हाई में कि बिफोर सक्शनिंग आप क्या करोगे, हाइपर ऑक्सीजनेट द क्लाइंट और 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग। बच्चे प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग किस चीज़ को लीड कर सकती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग किस चीज़ को लीड कर सकती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगली एक चीज़ पूछी जाती है बच्चे, डी कैन्युलेशन क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। डी कैन्युलेशन क्या होता है, तो हम बताएंगे कि डी कैन्युलेशन मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ट्रैकेस्टमी ट्यूब। ट्रैकेस्टमी ट्यूब को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी कैन्युलाइजेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सक्शनिंग के पोजीशन में, यानी ये कहना चाह रहा है कि सक्शन करते समय हम कौन सा पोजीशन पेशेंट का मेंटेन करेंगे। आंसर जाएगा सेमी फाउलर पोजीशन। सो विल ऑलवेज सक्शन द पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे और ये पूछा गया है टारगेट हाई में कि जब भी आप न्यूबॉर्न का सक्शन करोगे, तो सबसे पहले आप किसको सक्शन करोगे बच्चे, सबसे पहले आप सक्शन करोगे ओरल को,
एंड देन करोगे नोज को। तो फर्स्ट पहले ओरल करोगे एंड देन ऑन से आप इसको याद रख सकते हैं बच्चे, ऑन से याद रख सकते हैं कि न्यूबॉर्न में जब सक्शन किया जाता है तो पहले ओरल किया जाता है देन नोज की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि सक्शन प्रेशर का जो क्वेश्चन है काफ़ी बार बनता है, आप आइंदा से याद रखिएगा, टारगेट हाई में डायरेक्टली पूछी गई हैं। सक्शन प्रेशर देखिए, प्री टर्म, अगर हम प्री टर्म की बात करें तो कितना सक्शन प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, 40 to 60 mm ऑफ Hg, 40 to 60 mm ऑफ Hg। इन्फेंट में बच्चे 60 to 80 mm ऑफ Hg। तो 40 to 60 किस में है, 40 to 60 है, 40 to 60 प्री टर्म में, 60 to 80 इन्फेंट में। उसके बाद 80 to 100 किस में है, चाइल्ड में। और अडल्ट में बच्चे 100 to 120, बहुत बार पूछा गया है अडल्ट का सक्शन प्रेशर बताइए, 100 to 120। तो याद रखना बच्चे, प्री टर्म में होता है 40 to 60, इन्फेंट में 60 to 80, चाइल्ड में 80 to 100 और अडल्ट में 100 to 120। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थे सक्शन से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मॉसबी, एनक्लेक्स, स्लिपिन कॉर्ड में आपको मिलेंगे। तो सक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।